सबको नमस्ते। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। परमेश्वर के वचन के बारे में जब हम बातें करते हैं तो बाइबल के द्वारा हम लोग परमेश्वर के मन को जान सकते हैं। बाइबल के अलावा हम परमेश्वर के मन के बारे में जानने का कोई भी दूसरा जरिया नहीं है। लेकिन बाइबल के द्वारा परमेश्वर अपने मन को हमें प्रकट करता है और बाइबल ही वो जरिया है जिसको द्वारा हम परमेश्वर के मन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए आज हम दूसरे राजा उसके 7 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय 1 वचन से। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वो आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वो हमको जिलाएं तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही है। तब वो सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सियाहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना सब कुछ प्राण लेकर के भाग गए। जब वो कोढ़ी छावनी के छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छुपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छुपा रखा। तब वो आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास यह बात बता दें। तब वो चले और नगर की चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े, गधे और डेरे जैसे कि तैसे हैं। तो हमने दूसरे राजाओं का पुस्तक उसका 7 अध्याय 10 वचन तक पढ़ा। तो जब हम ये दूसरे राजा 7 अध्याय 1 से लेके 10 तक पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करते हैं और उस वचन के अनुसार परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम कर रहे हैं। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, हम बहुत बार इस प्रकार की चीजों को देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने कामों को उसके वचन के द्वारा प्रकट करते हैं। इसके लिए अगर किसी भी इंसान के मन में परमेश्वर का वचन अगर प्रवेश करता है तो वो वचन उसके हृदय में जाके उसके जीवन की अगुवाई करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार नतीजे को लेके आता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है जहां परमेश्वर का मन मिलता है। अगर हम वचन स्वीकार करें तो महान काम दिखाई देगा। हमारे सोच पे कर वचन से एक होना, वहां से परमेश्वर के काम शुरू होते हैं। तो जब भी हम परमेश्वर के वचन के सामने अपने सोच को फेंक देते हैं, अपने मन को फेंक कर परमेश्वर के वचन के साथ जब हम एक होते हैं, उस समय से हम परमेश्वर के महान कामों को हमारे जीवन के द्वारा भी देख सकते हैं। इजरायली नगर के अंदर रह गए और अरामी बाहर इंतजार कर रहे थे। अगर आप देखोगे तो वहां पे जब इजरायली लोगों को देखते हैं, इजरायली लोगों ने क्या किया, नगर के चारों ओर बाड़ा बांध के रखा था। इसलिए आराम के लोग अंदर नहीं जा सके। इसलिए आराम के लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और इजरायली लोग अंदर हैं। लेकिन उस समय में बहुत लंबे समय तक इजरायली लोग अंदर ही रह गए, और कई समय वो लोग ने, क्योंकि उन्होंने जो वॉल बनाया था, जो दीवार बनाई थी, वो नगर को घेरा हुआ था। अगर आप चाइना की दीवार देखोगे तो चाइना की दीवार आपको कैसे दिखाई देगी, पूरे देश में दिखाई देगी। वो किसी एक नगर में नहीं दिखा, पूरे देश को, जिसे हम चाइना वॉल कहते हैं ना। लेकिन उस समय में इजरायली लोगों ने जो दीवार बनाई थी, जो वॉल बनाया था, वो कैसा था, वो सिर्फ उनके नगर को ही ऐसे गोल करके रखा हुआ था। अगर उनको खेती करना है तो वो उनको उसके फाटक से बाहर जाना पड़ता था। उनकी खेतियां, उनके सब कुछ वो नगर के बाहर था। लेकिन जब वो लोग ने उसके अंदर घेरा डाल के आरामी लोग इंतजार कर रहे थे, तो इजराइल लोगों के लिए बाहर जाना आसान नहीं था। वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे।
इसके लिए इज़राइल लोग कहाँ थे? वो लोग नगर के अंदर थे। अभी परिस्थिति ऐसी थी कि वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे, खेती नहीं कर पा रहे, और नगर के अंदर जो अन्न था, वो अन्न वो लोग खा रहे हैं। नगर के अंदर का अन्न खा रहे, खाते-खाते सब खत्म हो गया, और यहाँ तक दशा आ गई कि वहां पे वो लोग को खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और ऐसे समय में वहां की औरतें अपने बच्चों को उबाल कर खा रही थी। अगर हम ये दूसरे राज्य के 6 अध्याय में अगर हम कहानियों को देखेंगे, तो हम लोग उन कहानियों को सटीकता से देख सकते हैं कि कैसे उस समय हालात और परिस्थिति थी। हालात और परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बहुत बहुत मुश्किलों से लोग गुजर रहे थे, और लोग अपने बच्चों को उबाल के खा रहे थे। मतलब कैसी स्थिति आई होगी, कैसे परिस्थिति रहा होगा कि औरतों को अपने बच्चे उबाल कर खाना पड़ा। लेकिन ऐसे समय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के दास के पास परमेश्वर ने अपना वचन भेजा। तो जब हम परमेश्वर के दास के पास देखते हैं कि यहोवा का वचन कैसे पहुंचता है। अगर हम 7 अध्याय 1 वचन में देखेंगे तो लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में साव भर मैदा 1 शेकेल में, और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। जब वचन लोगों के पास आया, इस तरीके से परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा लोगों को वचन दिया। तो इस तरीके से जब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा लोगों को वचन दिया, वो वचन कैसा था? यहोवा का वचन सुनो। यहोवा कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में, और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? बहुत अनाज सस्ता हो जाएगा। आज की स्थिति क्या है? आज की परिस्थिति क्या है? कि लोग अपने बच्चों को उबाल कर खा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का दास जब कल की परिस्थिति बता रहा है परमेश्वर से वचन पाकर, तो परमेश्वर के वचन को जब लोगों को बता रहा है, तो क्या बता रहा है? कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में, और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। मतलब अनाज बहुत सस्ता होगा। लेकिन लोगों ने जब परमेश्वर का वचन सुना, लोगों के मन में आशा आने लगा। हाँ, आज का दिन हमारे जीवन का सबसे मुश्किल का दिन है। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे दर्द और पीड़ा से भरा हुआ दिन है। तो कल हमें क्या मिलेगा? कल हमें बहुत ही सस्ते अनाज मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं दूसरे वचन में, तो 7 अध्याय 2 वचन में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है? उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तो जब हम यहाँ इस वचन में देखते हैं, वहां पे राजा का एक सरदार है। तो यहाँ पे राजा का सरदार है जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था। तो परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर के क्या कह रहा है? परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर के कह रहा है, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोलेगा, तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? अभी वो क्या पूछ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है। वो बोल रहा है, जो तू बोल रहा है परमेश्वर के भक्त, जो तू बोल रहा है परमेश्वर का वचन, उस वचन के अनुसार नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जो इंसान से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से भी नहीं हो सकता। जो इंसान से नहीं हो सकता, वो सोचते हैं कि परमेश्वर से भी नहीं हो सकता। क्यों वो ऐसा सोचते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को भी इंसान की सोच की तरह सोचते हैं, इंसान की तरह सोचते हैं। इसलिए ये राजा राजा का जो ये सरदार था, ये सरदार का आप देखिए इसका हृदय क्या है, वो क्या बोल रहा है इस वचन में देखेंगे। तब उस राजा ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उसके परंतु उस अन्न में से तो कुछ खाने ना पाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ परमेश्वर का दास चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का दास सुन रहा है, सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में, और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। ऐसा करके परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। वो वचन को सुन के एक प्रकार के लोग आशा पा रहे हैं अपने मन में, हाँ, परमेश्वर हमारे लिए काम करने जा रहे हैं, परमेश्वर हमें अनाज देंगे, परमेश्वर के लिए क्या बात असंभव है, परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पे लोग अपने मन में आशा पा रहे हैं, यहाँ पे लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं,
ओ परमेश्वर, आप हमें स्मरण करने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, हमें याद करने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए धन्यवाद। कल हम अनाज खा पाएंगे, वो जाकर के अपने परिवार को आशा दे रहे हैं। हाँ, आज हमने परमेश्वर का वचन सुना। आज परमेश्वर के भक्त ने हमें कहा है, कल हमें अनाज बहुत ही सस्ते रूप में मिल जाएगा। आज का दिन हमारा दुख है, आज का दिन हम मुश्किल में हैं। तो जब लोगों के दिल में परमेश्वर का वचन प्रवेश होता है, तो लोगों के मन में आशा आता है, लोगों के मन में विश्वास आता है। लेकिन जो लोग अपने आप को परमेश्वर से महान समझते हैं और जो लोग परिस्थिति के ऊपर विश्वास करते हैं, वो इस राजा के सरदार की तरह कहते हैं। तो ये राजा के सरदार क्या बोल रहे हैं? वो राजा का सरदार कह रहा है परमेश्वर के भक्त को, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? तो ये राजा का सेवक ऐसा क्यों बोल रहा है? वो सरदार ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। वो उसको पता नहीं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो नहीं जानता है कि परमेश्वर से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, ऐसे सत्य को वो सटीकता से नहीं जानता। आइए हम सोचेंगे इसके बारे में। तो एक तरफ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं जिनके मन में आशा है, एक तरफ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं जिनके मन में विश्वास है, और एक तरफ परमेश्वर के वचन को अपमान करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ करने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर के वचन को अपमान करने वाला, तुच्छ करने वाला, परमेश्वर के वचन को मनुष्य की आवाज की तरह सोचने वाला ये सरदार, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, वो परमेश्वर के भक्त को उत्तर देके बोल रहा है, परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलेगा तभी भी ऐसा नहीं होगा, इस रीति से कह रहा है। तो उस समय परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि कल इसी इसी समय में क्या होगा, अनाज वो लोग को बहुत ही सस्ते में मिलेगा। तो उस समय में परमेश्वर ने किनके जीवन की अगुवाई करने को शुरू किया? जब हम 3 वचन में देखते हैं, वहां 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वो आपस में कहने लगे, हम यहाँ क्यों बैठे बैठे मर जाएं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये लोग, ये जो 4 कोढ़ी है, ये लोग नगर में बैठकर क्या कर रहे हैं? वो लोग मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई कोढ़ी मर गए, और वो कोढ़ी आपस में, पहले तो कई कोढ़ी थे, लेकिन वो कोढ़ी एक एक करके सब मरते चले गए। तो अंत में वहां कितने कोढ़ी बचे हैं? 4 कोढ़ी वहां पे बचे हुए हैं। तो 4 कोढ़ी आपस में बात करने लगे। वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हम लोग अभी यहाँ बैठ बैठ के क्या होगा? मर जाएगा। तो 4 वचन में वो लोग क्या बोल रहे हैं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी हम मर जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वो हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और वो यदि हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तो जब हम यह 4 कोढ़ियों के मन में अगर हम देखेंगे, तो उन लोग को परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त हुई। तो वो लोग को जब परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त हुई, वो लोग आपस में बातें करने लग गए। तो वो लोग किस प्रकार की बातें आपस में कर रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं आपस में? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां भी मर जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नगर में तो ऐसा अकाल पड़ा है कि औरतें अपने बच्चों को उबाल कर खा रही है। नगर में जाएंगे तो ये कोढ़ियों को कोई खाना देने वाला नहीं है। इसलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, यदि हम नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी हम मर जाएंगे। तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? अगर हम यहाँ बैठे भी रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि हमको भूखों मरना ही है। इसलिए अभी क्या बोल रहे हैं आगे? वो बोल रहे हैं, इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वो हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और वे यदि हमको मार डाले तो भी वो हमको मरना ही है। तो इस तरीके से ये लोग ने क्या देखा? अपने चारों तरफ मृत्यु को देखा। नगर में जाएंगे तो भी हम मर जाएंगे, अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे तो भी मर जाएंगे, अगर हम आरामियों के पास जाएंगे तो भी हमको मरना ही है। तो अभी ये मृत्यु हम किस तरफ चुने? तो उन्होंने निर्णय किया, हम अपने शत्रु के हाथ में अपने आप को पकड़वाएंगे। तो इस तरह से परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया। परमेश्वर इन कोढ़ियों के द्वारा काम करने जा रहा है। परमेश्वर इन कोढ़ियों के द्वारा ये नगर को सुसमाचार देने के लिए जा रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने इन कोढ़ियों के सोचने की शक्ति दे दी, और परमेश्वर ने इनको ऐसी बुद्धि दी कि ये 4 कोढ़ी निकल कर कहाँ जाने लगे? आराम की छावनी को जाने को चले। तो जब हम 7 अध्याय 5 वचन में देखते हैं क्या लिखा है, तब वो सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, ये जब 4 कोढ़ी आराम की छावनी में जाने को चले, वो लंगड़ते लंगड़ते, घसीटते घसीटते, एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर वो लोग जा रहे थे।
और वो कह रहा था, एक कोढ़ी कह रहा था, हाँ मुझे नहीं लगता मैं और चल पाऊंगा, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। हाँ, मैं आरामियों के पास जाने से, जाके वहां मरने से अच्छा है मैं यहीं मर जाऊं। हाँ भाइयों, मुझे यहाँ रास्ते पे ही मार दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा कोढ़ी कह रहा था, भाई चिंता मत कर, साथ चलेंगे। साथ चलने से हम भी थके हैं, हम भी भूखे हैं, लेकिन अगर हम साथ चलेंगे तो एक दूसरे को हम सहारा बन सकेंगे। चिंता मत कर, हम आराम की छावनी में जाएंगे और उनसे कहेंगे हम सरेंडर करते हैं, ऐसा बोलेंगे। वो आरामी लोगों ने अगर हमको खाने को दिया, अगर आरामी लोगों ने हमको बचाया तो हम बचेंगे। भाई चिंता मत कर, मरने की बात मत कर, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हाँ, हम साथ चलेंगे, चल आगे चलते हैं। ऐसे कर करके वो चार कोढ़ी एक दूसरे को साथ देते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। जब वो लोग आगे गए तो छावनी में जैसे ही वो आराम की छावनी में वो लोग पहुंचे, वो बोलने लगे, हम लोग सरेंडर करने के लिए आए, हमें मत मारो, हम पर गोलियां मत बरसाओ, हमें मत मारना, हमें छोड़ दो, हमें जीवन दान करो, हम सरेंडर करते हैं। वो लोग ऐसे रो रो के चिल्ला चिल्ला के आरामियों को कह रहे थे, हमें माफ कर दो, हम भूखों मरना नहीं चाहते हैं, हम जीवन जीना चाहते हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, वगैरह वगैरह ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये चार कोड़ी को नहीं मालूम वहां पे आरामी लोग है ही नहीं, ये बात चार कोड़ी नहीं जानते थे। लेकिन क्यों, वहां पे असलियत में क्या था, अगर आप देखोगे पांच वचन में क्या लिखा हुआ है, तब वो सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा, वहां कोई नहीं है। अभी यहाँ पे जरूरी बात क्या है, हालांकि ये आरामियों की छावनी है, यहाँ पे आरामी लोग रहने चाहिए, लेकिन वहां पे कोई भी आरामी नहीं है। तो ये चार कोड़ी आपस में सोचने लगे, क्या हो गया, ये लोग किधर चले गए, ये लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे, ऐसी बातें क्यों हो रही है। वहां पे असलियत में परमेश्वर का काम था जो किसी मनुष्य को पता नहीं था। ना ये चार कोड़ी जानते थे, ना इज़राइल का राजा जानता था, ना इज़राइल के लोग जानते थे, समरिया का कोई भी इंसान इस काम को नहीं जानता था। तो परमेश्वर ने क्या काम कर रखा था, अगर आप 6 वचन में देखेंगे तो ऐसे लिखा है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की आहट सुनाई थी, और वो आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को क्या किया, रथों और घोड़ों की आहट सुनाई। तो जब आरामी सेना वहां पे थी तो अचानक आरामी सेना एक दूसरे को देखने लग गई। वहां पे आरामी सेना क्या सुन रहे, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन आवाज सुनाई देता था। तो क्या आवाज सुनाई देता था, घोड़े का, भारी सेना का आहट वो सुनाई दे रहा था। तततक 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 ऐसे आवाज जब सुनाई दे रहा था, उस समय में ये आरामी लोग आपस में बात करने लगे, ये घोड़े की आवाज है, ये सेना की आहट है। हाँ, इज़राइल के राजा ने पक्का हित्ती और मिस्री लोगों को वेतन पर बुलाया है ताकि हम पर चढ़ाई करे। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, अब यहाँ हम थोड़ा भी रुकेंगे नहीं, चलो भाग चलते हैं। तो वो लोग, आरामी लोग वहां से भाग गए। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने ऐसी आवाज आरामी लोगों को सुनने लगाया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब परमेश्वर काम करते हैं, अद्भुत रीति से काम करते हैं। कोई इंसान परमेश्वर के काम को नहीं समझ सकता, कोई इंसान अंदाज नहीं लगा सकता कि परमेश्वर किस प्रकार के काम कर सकता है। जो इंसान सच में परमेश्वर के कामों को जानता है, जो इंसान सच में परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो लोग परमेश्वर के कामों का अद्भुत देख सकते हैं, अद्भुत तरीके से देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस राजा के सरदार की तरह बोलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी बातें हो सकेगी, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से लोग बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या किया है, यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, प्रभु ने अरब की सेना को यह आवाज सुनाई। एक बार हम फिर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सियाहट सुनाई थी, और वो आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है, हम पर चढ़ाई करे हैं। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको ऐसी आहट आवाज सुनाई देने लगाया। तो घोड़ों का आवाज सुनाई दे रहा था, रथ का आवाज सुनाई दे रहा था, और उस समय में ये लोग को परमेश्वर ने ऐसी कुबुद्धि दी कि आरामी लोग क्या सोचने लग गए, पक्का इज़राइल के राजा का हेल्प करने के लिए कौन आ गए हैं, मिस्री और हित्ती लोग आ गए हैं, और वो लोग वेतन में आए हैं, अभी वो हम पर चढ़ाई करेंगे, हम जीत नहीं सकेंगे, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो उस समय में क्या हो गया था, आरामी लोग भाग गए थे। तो 7 वचन में जब हम देखते हैं, 7 वचन में ऐसे लिखा, इसलिए वह सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़ों, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर के भाग गए।
तो यहाँ पे लिखा है कि इसलिए वो सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे में घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़-छाड़ अपना प्राण लेकर के वो लोग भाग गए। वो लोग घोड़ा लेने भी भूल गए, वो लोग गधा लेने भी भूल गए। उनके चूल्हे में खाना पक रहा था, खाना ऐसे ही था, सोना था, चांदी था, हीरे थे, मोती थे जो उन्होंने लूट कर लाए थे। वो सब कुछ अपने डेरे में जैसा है वैसा छोड़ के वो लोग बस अपना प्राण बचा कर क्या किए? वो लोग भाग गए। अपना प्राण बचाकर वो लोग चले गए। वो लोग अपना प्राण बचाकर वहां से निकलकर वो लोग चले गए। अभी उन लोगों को वहां पे कोई भी आरामी लोग नहीं था। और उस समय में जब ये कोढ़ी कहाँ पहुंच गए, वो डेरे में पहुंच गए, तो आगे 8 वचन में लिखा है, जब वो कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर के छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें भी जाकर के छिपा रखा। अभी ये 4 कोढ़ी वो छावनी में घुसने के बाद सबसे पहले वो लोग देख रहे हैं खाना कहाँ है। पहले वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर वो लोग सोना चांदी इकट्ठे करते हैं और वो हीरे मोती इकट्ठे करते हैं और यहाँ से वहां, यहाँ से इस डेरे से उस डेरे में, उस डेरे से उस डेरे में वो लोग सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठे कर रहे थे। लेकिन उस समय में क्या हुआ? अचानक उन लोगों के मन में क्या आने लगा? तब वो आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम में से हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, इसलिए आओ हम राजा के पास जाकर ये बात बतला दें। तब वो चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे और डेरे जैसे के तैसे हैं। तो उस समय में इज़राइल के राजा की तरफ से कुछ लोग गए और उन्होंने उन डेरों को देखा और इज़राइल की आरामियों की छावनी में कोई भी नहीं था। और वहां पे क्या किए, वो लोग ने सारा चीज वहां से जाकर के उठा के लेके आए। और उस समय में क्या हो गया, वो सामरिया के लोगों को भरपूरी से खाना मिला और जैसे परमेश्वर के वचन में कहा था वैसा ही पूरा हुआ। जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा था वैसा ही पूरा हुआ। तो आज हम इस वचन से क्या सीखते हैं? अगर परमेश्वर का वचन में कहा गया है तो वैसा ही होगा। अगर परमेश्वर का वचन है तो वैसा ही, वो वचन परमेश्वर का है, वो मनुष्य का नहीं है। वो मनुष्य का नहीं, हमने ये जानने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग उस राजा के सरदार की तरह परमेश्वर के वचन पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं सकते हैं। तो एक समय मैं भी ऐसा ही था। मैं वही बाइबल का वही वचन विश्वास करता था जो मुझे समझ में आता था। जो वचन समझ में नहीं आता था मैं विश्वास नहीं करता था। तो अगर हम देखते हैं रोमियो के 3 अध्याय 23 वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब मैं ये वचन देखता मैं समझ सकता और मैं बोलता था, हाँ मैं पापी हूँ क्योंकि मैंने पाप किया है, मैं परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। वो वचन कौन सा था? रोमियो उसका 3 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर ने जब ये वचन अपने दास के द्वारा मेरे जीवन में दिया, तो ये वचन कौन सा है? परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसे उन कोढ़ियों को परमेश्वर ने मदद किया एक नया रास्ते से जाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर ने भी मुझे एक दिन मदद किया परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए। ये वचन इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसी इच्छा से, मतलब किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के देह को एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो अब हम पापी हैं या हम पवित्र हैं? अगर हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के आगे अपना सोच को फेंकते हैं, परमेश्वर के वचन के आगे अपने मन को फेंकते हैं, तो हम ये वचन को ग्रहण कर सकते हैं और हम विश्वास कर सकते हैं कि हम पवित्र हैं, क्योंकि यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। लेकिन उन दिनों में शैतान मेरे मन में ये वचन को ग्रहण करने नहीं देता था। जैसे वो राजा का सरदार जो वचन पर विश्वास नहीं कर सकता था, मैं भी ऐसा ही था। सच में मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे सच में मदद किया। यीशु ने मुझे मदद किया इस वचन पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि मेरे मन में शैतान मुझे चिल्ला रहा था, नहीं तूने पाप किया है, तू पापी है, तू विश्वास कर कि तू पापी है, नरक तेरे लिए निश्चित है, तू नरक में ही जाएगा। ऐसे शैतान मुझे चिल्लाता था मेरे मन में। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने मुझे मदद किया इस बात को मानने के लिए
कि यीशु मसीह ने मुझे पवित्र किया है। तो मेरे मन में किस प्रकार की घटना हुई? हाँ ठीक है, मैंने पाप किया है, मैंने जीवन भर पाप किया, ये बात सही है। मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी किया, मैंने पाप किया, ये सही है। लेकिन शैतान, अभी मैं तेरे अंदर तेरे दिए हुए आवाज पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरे मन में से जो सोच आता है उस सोच पर विश्वास नहीं करूंगा। अब मैं यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर यीशु ने मुझे पवित्र किया है, तो मैं पवित्र हूं। तो ऐसा करके परमेश्वर की मदद से मैंने हृदय का परिवर्तन पाया। मेरे मन में से मेरा सोच फेंका गया और परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में विश्वास किया गया। तो सच में उस दिन से मैं देखता हूं कि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में काम करता है, मेरे मन की अगुवाई करता है और मेरे जीवन को चलाता है। तो आज भी बहुत सारे लोग चर्च में जाकर, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना कर कर वो सिर्फ एक ही चीज मानते हैं, हम पापी हैं, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करो, परमेश्वर हम पाप ना करें ऐसी शक्ति दो। ऐसी ही बातें वो लोग मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है उसी इच्छा से। किसकी इच्छा से? परमेश्वर पिता की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो हम लोग पवित्र इसलिए नहीं है कि हमने पाप नहीं किया या फिर हम व्यवस्था को पालन करते हैं। हम पवित्र इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ही शरीर को क्रूस पर बलिदान करके यीशु ने हमें पवित्र किया है। हम पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन यीशु हमें पवित्र कर सकते हैं और यीशु ने खुद क्रूस पर बलिदान होकर हमको पवित्र किया है। तो वो राजा का सरदार ने विश्वास करना चाहिए था, हाँ हम अनाज नहीं ला सकते लेकिन परमेश्वर ला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसी रीति से हमने विश्वास करने की जरूरत है, हाँ हम पवित्र नहीं हो सकते लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें पवित्र कर सकता है और उसने हमें पवित्र किया है। आमीन। तो मैं सच में आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करेंगे कि उसने हमें पवित्र किया है तो हम पवित्र हैं। तो एक दिन मेरे मन में परमेश्वर ने ये वचन को बो दिया, मेरे मन में ये वचन प्रवेश कर सका कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझे पवित्र किया है तो मैं पवित्र हूं। मैं और पापी न रहा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूं। उस दिन से मैं जब देखता हूं परमेश्वर का पवित्र आत्मा शक्तिशाली रूप से मेरे हृदय की अगुवाई करता है और मुझसे मिलने वाले बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं और जीवन पाते हैं। हालांकि मेरी दशा उच्चार पुड़ियों की जैसी है, मैं अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो सुसमाचार प्रचार करता हूँ उसके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार को पाते हैं, जीवन को पाते हैं। जैसे कोड़ी लोग आकर के नगर में बता दिए, वैसे ही आज मैं लोगों को बता देता हूँ कि कैसे यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र हम किए गए हैं। मैं सच में आशा करता हूं आप वचन को ग्रहण करेंगे और विश्वास करेंगे और परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। ठीक है, आज हम इतना ही कहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वचन कहा, लेकिन राजा का सरदार वचन को विश्वास करने के बदले परिस्थिति को विश्वास किया। उसने परमेश्वर के वचन को मनुष्य के सोच की तरह समझा। वैसे ही आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को मनुष्य की सोच की तरह समझते